निशाना धाम की राधे रानी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की रामलला सरकार की जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ियुदित विनिंदित आनंद नंद नंदन घनश्याम यशोदा नंदन श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। सर्वप्रथम भगवान गणेश मैया गौरी को प्रणाम करते हुए समस्त आवाहित देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम, जिनका ये पावन प्रांगण में या बाल जति को बार बार प्रणाम। मंच के सन्मुख आप सभी श्रोतागण और जहां तक ये वाणी जा रही है, सभी के हृदय में उस बांके बिहारी का दर्शन करते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ऐसा भाव रखते हुए आप सभी को प्रणाम। भगवान की विशेष कृपा, राधा रानी की आप सब पर विशेष अनुकंपा, उस बांके बिहारी का आप सब पर विशेष अनुग्रह और इस पावन दरबार की मां बाल जति का आप सब पर विशेष आशीर्वाद। आप लोगों के अथक प्रयास से और इस बस्ता ग्राम के समस्त भक्तजनों के विशेष आग्रह के द्वारा जो भगवान की ये पावन भागवत रूपी सरसरी गंगा का जो यहाँ पर प्रवाह हो रहा है, उस प्रवाह में बहते हुए आज हम लोग तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर गए हैं। जैसा कि बार बार अभी आचार्यगण आप सभी से निवेदन करते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक नहीं अपितु कई जन्मों का जब भाग्य जीव का उदय होता है, तब जाकर कहीं भगवान की शरणागति वो पहुंच पाता है। रामचरितमानस में बाबा कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आवत। जब तक प्रभु कृपा ना करते, आप लोगों का ये भाव ना बनता। कथाएं तो अनवरत हर जगह हो ही रही है, कहीं न कहीं तो कथा का ये गान हो ही रहा है, लेकिन ये आपका भाव, ऐसा भाव आप लोगों ने प्रकट किया और इसलिए आज आप सब लोग बड़े भाव से बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं और हमें कथा गाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों बड़भागी हैं। जो कथा सुनने का अवसर आपको मिला तो आप तो बड़भागी है ही है, लेकिन हम भी बहुत बड़भागी हैं क्योंकि प्रभु ने हमें ये काम दिया है। जगह जगह जाकर भगवान की कथाओं का गान करना, आप सभी को भगवान के चरणों से जोड़ना और खुद भी अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाना, ये प्रभु की कृपा से ही संभव हो सका है। ये सांसारिक जीवन जो हमारा हमें मिला है,
इसमें नित्य नैमित्य इतने ज्यादा हमारे ऊपर जीवन में संघर्ष और कार्य है कि अगर एक बार मन करे भी कि चलो भगवान की शरणागति होकर बैठकर कथा श्रवण की जाए, तो कोई ना कोई ऐसा बीच में अवरोध आ जाता है कि कथा के हम प्रांगण तक जाते जाते फिर भी नहीं पहुंच पाते। अच्छा, घर से तो हमने मन खूब बनाया कि आज हम कथा श्रवण करने जाएंगे, लेकिन ये संसार जंजाल नहीं जंजाला है। अच्छा, जंजाल से तो बचा जा सकता है, लेकिन जंजाला से कैसे निकला जाए? और छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े विशाल ऐसे इसमें दुर्गम रास्ते आते हैं ना। कभी तो ऐसा कोई आवश्यक कार्य आ जाएगा कि आप चाहकर भी नहीं जा पाएंगे, या फिर जाने के लिए जब तत्पर हुए तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आकर कथा के विषय में ऐसी चर्चा करने लगेगा कि आप कहेंगे छोड़ो, यहीं से सुनाई पड़ रहा है। आप सबने इतनी व्यवस्था लगाई है यहाँ पर, ये साउंड की व्यवस्था, यहाँ तक आवाज जा रही है, क्योंकि इंद्रियां सुख चाहती हैं। ये जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां सदैव सुख चाहती हैं, इन्हें इनके अनुसार ही चाहिए। जिब्या कहे कि हमें सुंदर सुंदर खाने को मिल जाए, बढ़िया बढ़िया पदार्थ मिले। कान विचार करते हैं हमें सुंदर सुंदर सुनने को मिले, लेकिन इन सब इंद्रियों का मालिक जो है वो मन है। इस सारी सेना का सेनापति मन है, और मन सदैव भटकता है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयः बन्धत्व विषयासक्तः मुक्तं निर्विषयं मनः। मन हमेशा भटकता है, और मन कथा में लगता ही नहीं है। 3 घंटे अगर आप फिल्म में चले जाएं, किसी सिनेमा हॉल में चले जाएं, किसी मूवी सेंटर में जाएं, 3 घंटे आपके कब बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये यथार्थ सच्चाई है, जो दिखाई पड़ता है मन उधर ही भागता है। संसार दिखाई पड़ता है, इसलिए मन संसार में भागता है, और भगवान दिखाई नहीं पड़ते, भगवान सुनाई पड़ते हैं। क्योंकि भगवान का वाहन क्या है? भगवान श्री हरि का वाहन है गरुड़, और जब गरुड़ चलते हैं तो उनके पंखों से शास्त्र कहते हैं कि वेद ध्वनि होती है। तो वही वेद के जो मंत्र हैं, वही श्री हरि के ही तो मंत्र हैं। वो ही कानों के द्वारा जब हमारे हृदय में आते हैं तो भगवान हृदय में बैठ जाते हैं। शब्दो हृद वरुद्ध तेत कृतभि तत्तशुद्ध तत्शूलपणात्। उसमें कहा गया कि जिस समय कान से मंत्र आते हैं और हृदय में जाकर भगवान उन मंत्रों के द्वारा कान से आकर और हृदय में बैठ जाते हैं। और इसीलिए मन लगता नहीं है, क्योंकि वो चीज दिखाई तो आंखों से पड़ती नहीं। और भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो संसार में ही जीव को रमाए रखती है। लेकिन जब प्रयास किया जाए मन को बार बार लगाने का, तो जरूर लगेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि जबरदस्ती इसको लगा दे, तो जबरदस्ती आप नहीं लगा पाएंगे। मन जबरदस्ती नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ये जैसे बालू को हाथ में पकड़ के आप उसको मुट्ठी में अगर रखना चाहें, तो जितनी मजबूती से आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, रेत उतनी ही तेजी से हाथ से फिसलती है। ऐसे ही मन है। आप अगर ये विचार करो नहीं हम जबरदस्ती बैठेंगे तो लगेगा नहीं, तो सो जाओगे, निद्रा आ जाएगी, नहीं आएगा तो अन्य अन्य विचार आने लगेंगे। फिर महाराज जी करें क्या? आपको बहुत सरल उपाय बता रहे हैं मन लगाने का।
मन लगाने का सबसे सरल उपाय ये है, जैसे ताले की चाबी तो एक ही होती है, उसी से ताला बंद भी होता है और उसी से ताला खुलता भी है। ऐसे ही इस मन की भी चाबी एक ही है, ये भाग रहा है संसार की ओर। और जब कोई चीज भाग रही हो तो उसको मोड़ना सरल है, इसको बस मोड़ दीजिए। भागते हुए को आप जब चाहे मोड़ सकते हैं, वो अपनी स्पीड में ही मुड़ सकता है। तो संसार में भाग रहा है, इसको संसार से सिर्फ गोविंद की ओर मोड़ना है, इतना करना है। और अगर एक बार आपने इसको मोड़ लिया तो इसके बाद फिर आपका काम समाप्त हो जाएगा, फिर अपने आप भगवत चर्चा में मन लगने लगेगा। पूज्यपाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जिस समय राजा परीक्षित का जन्म हुआ, राजा परीक्षित बड़े होने लगे, पालन पोषण हो रहा है, भगवान भी आए थे, तो भगवान के साथ अर्जुन तो चले गए भगवान के साथ में, इधर राजा परीक्षित बड़े होने लगे। समय बीता, कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उन घटनाओं के द्वारा जो द्वारिका में भगवान कृष्ण के वंशज से वो सारे समाप्त हो गए। दुर्वासा इत्यादि के द्वारा उन्हें श्राप मिला और उस श्राप की वजह से सारे यदुवंशी मारे गए। भागवत जी में लिखा है, सतो पंचाव शेष, 10-5 सिर्फ शेष बचे। अर्जुन से भगवान ने कहा, जाओ इन गोपियों को अपने साथ ले जाओ, ले जाकर राधा रानी के पास छोड़ देना, उनके पास रहेंगी तो इनका मन सदैव मेरे में लगा रहेगा। क्योंकि भगवान भी अब अपनी लीला को संवरण करके अपने निज धाम जाना चाहते हैं। तो भगवान ने भी किसी को माध्यम बनाया, क्योंकि कर्म सबके साथ चलता है। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि कर्म मेरा भी पीछा नहीं छोड़ता। रामावतार में भगवान ने जिस प्रकार से बाली का वध किया, भगवान ने छिपकर मार मारा बाली को, तो बाली ने ये बात भगवान से कही कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ महिमा। आपने मुझे मार दिया, सुग्रीव को अपना बना लिया। अरे हमसे कहते तो सही एक बार आप, हम आपके लिए सब कुछ करते हैं। भगवान ने ज्ञान दिया, अंत में आज वही बाली व्याध बनकर आया है और उसने भी छुपकर भगवान पर बाण चलाया है। भगवान का जो चरण है उसमें पद्म है, और भगवान अपने चरण को दूसरे चरण पर रखकर लेटे हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, भगवान बंसी बजा रहे हैं। और उस चरण को उस व्याध ने हिरण समझा है और उसी पर बाण का संधान किया है। जब व्याध ने आकर देखा है, रोने लगा है, गोविंद मुझसे बहुत भूल हो गई, ये तो बहुत अपराध हो गया, क्या करें। भगवान ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं, ना तुम्हारा कोई अपराध है, क्योंकि जो जो कुछ पाता है संसार में सब कर्म के द्वारा पाता है, और ये सब मेरी ही इच्छा थी, इसलिए ऐसा हुआ। अर्जुन को बुलाकर भगवान ने उपदेश दिया, अर्जुन रोने लगे। गोपियों को भगवान ने उनके साथ भेज दिया। रास्ते में जिस समय अर्जुन गोपियों को लेकर आए, कथा आती है बड़ी सुंदर, उन गोपियों का भी हरण हो गया। कोलभिलों ने आक्रमण कर दिया और अर्जुन से गोपियों को छीन लिया है। इतना बड़ा योद्धा अर्जुन, जिस समय गांडीव का संधान करते थे तो सामने वाली सेना के सारे योद्धा कांप जाते थे, आज अर्जुन का वो गांडीव भी काम नहीं कर रहा है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि जब तक हमारे साथ गोविंद है तब तक हमारे पास बल है।
जब तक भगवान हमारे साथ है तभी तक हमारा समय हमारे साथ है। और जिसका गोविंद साथ छोड़ दे उस संसार में कितना ही बलशाली क्यों ना हो, उसका कोई बल काम नहीं आ सकता। अर्जुन का गांडीव ही नहीं चल रहा है, गोपियों का हरण हो गया। अर्जुन रोते हुए जिस समय आए, युधिष्ठिर ने पूछा, सारी बात बताई। कुंती मैया आ रही थी ये सुनने के लिए, जान गई कि अर्जुन आया है तो अपने मायके की खबर लेने के लिए आ रही थी। क्योंकि सभी माताओं को दो जगह बड़ा स्नेह होता है, एक तो अपने मायके से और दूसरा अपने बच्चों और परिवार से। सिर्फ इनका मन दो ही जगह होता है। कुंती भागती हुई आ रही थी कि अर्जुन आया है, आखिर क्या समाचार लाया है। और युधिष्ठिर से वार्तालाप हो रहा था अर्जुन का। युधिष्ठिर ने कहा, इतने दिन बाद आए, समाचार सुनाओ। आखिर हमारे मामा वासुदेव, हमारे वसुदेव मामा और वासुदेव, इनके कैसे हाल हैं, समाचार सुनाओ। और जो ही अर्जुन रोने लगे, अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंध रूपिणा। अरे हमारा तो सब कुछ छीन गया, हमारा तो सर्वस्व छीन लिया है। वो मुरली वाला, वो मुरलीधर हमें छोड़कर चला गया है। जैसे ये कान में बात मैया कुंती के पड़ी, कुंती मैया धड़ाम से गिरी और उसी समय प्राण त्याग दिए। भगवान का एक पल का भी दूर होना, उससे अलग होना, मैया कुंती कहती हमें बर्दाश्त नहीं है, हम नहीं रहना चाहते संसार में। ऐसे भक्तों का बड़ा सुंदर चरित्र है। दशरथ जी भी यूं ही चले गए थे। राम जी के विरह की बात सुनी तो दशरथ ने तुरंत प्राण त्याग दिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। क्योंकि जब राम नहीं तो फिर मेरा जीवन किस काम का। मैया कुंती कहती जब गोविंद नहीं तो मुझे जीना नहीं। मैया कुंती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। पांडवों ने कहा अब हमें भी राज्य नहीं करना है। परीक्षित को बुलाया, राजा बना दिया। बेटा आज से तुम राजा हो, इस राज्य की जिम्मेदारी आज से तुम पर है। और पांडव जा रहे हैं स्वर्गारोहण करने के लिए। परीक्षित ने कहा बाबा मैं तो बहुत छोटा हूं, इतना विशाल राज्य में इसको कैसे संभालूंगा। पांडवों ने कहा इस बात की हमें चिंता नहीं है कि कैसे संभालोगे, जिसने आज तक हमें संभाला आगे वही तुम्हें संभालेगा। हम लोग इस बात को सोचते रहते हैं कि हाय हमारे बाद क्या होगा, या हम नहीं रहेंगे तो ये क्या होगा। ये संसार है, हमेशा चलता रहा और चलता रहेगा। हमारे ना होने से पहले भी ये संसार चल रहा था और हमारे ना रहने के बाद भी ये संसार चलेगा। किसी के जाने से, किसी के आने से ये संसार कभी नहीं रुका है। पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाकर स्वर्गारोहण किया। परीक्षित का विवाह हो गया। इरावती नाम की कन्या के साथ इनका बड़ा सुंदर विवाह हुआ। जन्मेजय इत्यादि इनके पुत्र हो गए। एक दिन परीक्षित के मन में विचार हुआ, चलकर जरा अपनी प्रजा का हालचाल लिया जाए, जरा देखा जाए। तो परीक्षित जिस समय चले हैं अपने राज्य में जा रहे थे तो एक जगह पर क्या देखा, एक गाय खड़ी है, उसके पास में एक बैल खड़ा है और जो बैल खड़ा है उसके सिर्फ एक चरण है, एक पैर का है और वो गाय से वार्तालाप कर रहा है, आपस में बात हो रही है। परीक्षित ने विचार किया लाओ जरा हम भी सुने क्या बात हो रही है। परीक्षित उसी ओर बढ़े तो गाय रो रही है और जो बैल है वो उसे समझा रहा है। बैल कहता है कि हे मां कक्षिद भदरे नामाय मनस्ते भिक्षायसी मिलायते खन्मुखेन आलक्षये भवते मंतराब्धिं दूरे बंधु सोचसि कंचनाम्ब। हे अम्ब, हे मां
आखिर क्यों रो रही हो आप? क्या कोई आपका स्वजन, कोई आपका अपना प्रियजन, कोई आपसे दूर चला गया है? या संसार में आज अधर्म का कुछ प्रभाव से प्रकट होने लगा, क्या इसलिए रो रही हो? या इसलिए रो रही हो कि मेरे तो 4 चरण होते हैं, मेरा तो एक ही चरण है? क्योंकि तुम माँ हो और माँ किसी का दुख नहीं देख पाती है, तो शायद इसलिए आप ज्यादा दुखी हो रही होगी। और ये जो बैल है ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात धर्म है। और जो ये गाय है ये साक्षात पृथ्वी है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्योंकि बैल के 4 चरण होते हैं और धर्म के भी 4 ही चरण होते हैं। सत्य, तप, दया और दान, ऐसे 4 चरण हैं। और सिर्फ एक चरण पर बैल खड़ा है। राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा, परीक्षित उनके पास गए। आप हमें बताइए क्या कारण है, क्या बात है? मैं अर्जुन का पौत्र हूं और भले ही गांडीवधारी अर्जुन चले गए, लेकिन मैं आज भी हूं, उन्हीं का वंशज हूं। अगर कोई कष्ट है गाय पर या बैल पर तो आप हमसे कहिए, हम उस कष्ट को दूर करेंगे। बैल कहता है अपने दुख का कारण मैं किसे बताऊं? अपने दुख के कारण तो मैं किसको मानूं कि किसके द्वारा मुझे ये दुख मिला है? क्योंकि शायद मेरा कर्म ही ऐसा रहा होगा, शायद इसीलिए मुझे ये दुख मिला है। क्योंकि कोई किसी को दुख नहीं दे सकता संसार में, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। हमारा कर्म ही हमें दुख देता है और हमारा कर्म ही हमें सुख देता है। और वेदांत तो ये कहता है कि ना सुख कुछ है ना दुख कुछ है। ये सब मन की भ्रांति है सिर्फ। उदाहरण के लिए आपसे निवेदन करें, एक ऐसा किसान है जो खेत में बड़े बड़े खेत जुताई हुई है और उसको नींद आती है तो वो उसी खेत में आराम से हाथ की तकिया लगाकर सो जाता है। और एक व्यक्ति को एसी में भी नींद नहीं आती। अगर सुख एसी में ही होता तो फिर नींद दोनों को एसी में ही आनी चाहिए, लेकिन एक खेत पर आराम से सो जाता है और दूसरे को एसी में भी नींद नहीं आती। इसका मतलब यह है कि सुख और दुख कुछ नहीं है। किसी के घर में अगर एक दिन बढ़िया पदार्थ बन जाए, हलवा पूरी बने, बढ़िया सारे पकवान बन जाए तो बच्चे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आज हमारे घर में सब कुछ बना है। और एक के घर में रोज बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं और एक दिन अगर कुछ बिगड़ गया, बनने में कोई खराबी आ गई तो वो सबको डांट रहा है, तुमको बनाना नहीं आता, बताओ ऐसा बना के रख दिया। तो क्या है सुख और क्या है दुख? अगर सुख उसको उसमें मिलता है तो सुख सबको उसमें मिलना चाहिए। लेकिन किसी को तो सिर्फ दाल रोटी में सुख है और किसी को 56 प्रकार के भोग मिल रहे फिर भी सुख नहीं मिलता है। ये सब मन की भ्रांति है। अब तो समझ गए परीक्षित ये कोई साधारण नहीं है, तो साक्षात धर्म है। परीक्षित जो ही वार्ता करके वहां से जाने को उद्यत हुए, वहां से चलने को हुए, उसी समय क्या देखा, एक काला काला सा पुरुष हाथ में डंडा लिए हुए आ रहा है भागता हुआ, और जिस एक चरण पर वो बैल खड़ा है उस चरण को भी तोड़ना चाहता है। और जो ही उसने उस चरण पर प्रहार करना चाहा, परीक्षित ने उसी समय डांटा है, अरे दुष्ट, तुझे शायद पता नहीं है, न ते गुणा, ऐसा तुझे लग रहा है कि कोई है नहीं, लेकिन तुझे यह पता होना चाहिए कि न ते गुणा केश यशोधराणा, इस धराधाम पर अभी गुणाकेश अर्थात अर्जुन का पौत्र ये खड़ा है और मेरे सामने तो किसी गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है। अभी मैं तुझको दंड देता हूं। और जो ही मारने को दौड़े, इनके बाबा ने इन्हें उपदेश दिया था, बेटा क्षत्रिय का धर्म होता है, राजा का कर्तव्य होता है, कोई भी शरणागति अगर आ जाए तो वो चाहे क्यों ही कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको प्राण दंड मत देना।
वो जो काला काला सा पुरुष है, ये कौन है? यही कलयुग है। कलयुग तुरंत परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। अब राजा है, खड़े हो जाओ, तुमको मारेंगे नहीं, लेकिन हमारा ये राज्य छोड़कर चले जाओ, यहां से बहुत दूर चले जाओ। कलयुग ने कहा कहां जाएं? समस्त पृथ्वी पर आपका राज्य है, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, जाएं तो कहां जाएं? और आप राजा हैं, इसलिए हमें रहने का स्थान दीजिए। परीक्षित ने कहा ठीक है, तुम्हें स्थान देते हैं, सिर्फ उन्हीं स्थानों पर वास करो। पहला स्थान दिया, जाओ द्यूतम। कौन सा स्थान दिया? जाओ, जहां जुआ होता है वहां तुम्हारा वास होगा। पान, सुरापान, जहां मदिरा पान होता है वहां जाकर वास करो। स्त्रियां, जहां पर व्यभिचार होता है, पराई स्त्री का गमन किया जाता है, वैश्याचार होता है, वहां जाकर वास करो। सून, जहां पर किसी निरपराध पशु को मारा जाए, जहां हत्या की जाए, वहां जाकर वास करो। ऐसे 4 स्थान दिए, द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूना। इन्हीं 4 जगह पर भैया कलयुग वास करता है। इसलिए जुआ खेलना हमारे शास्त्रों में उसे बहुत बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि जुआ बिना कपट के नहीं हो सकता है, और जहां कपट होता है वहीं कलयुग का वास होता है। सुरापान, मदिरापान,